मेरे भाई ने मुझे कहा था कि मेरा तारुफ कराना ठट्ठा चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रेसिडेंट करके। मैं क्या, मेरा तारुफ तो मेरे भाई हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जिनसे ज़िंदगी में मुलाकात किए हुए बड़ा लंबा अरसा नहीं होता, सफ़र या जर्नी बहुत छोटी होती है, लेकिन प्यार और मोहब्बत और दिल का रिश्ता जो है वो जुड़ जाता है। इसमें से एक मेरा डायरेक्टर भी है, वैन डीजल की फूफी का पुत्र लगता है, लेकिन वैन डीजल की फूफी मानने को तैयार नहीं है। बंदा जाए थे कितने जाए। जहांगीर मरीज साहब मेरे साथ है। इससे पहले कि मैं इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे यहाँ ना लोगों को हम शुक्रिया करना नहीं जानते। आपके अनकंडीशनल प्यार का शुक्रिया, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। मैं पंजाबी होते हुए एडमिट करो, मेरा एक दोस्त है जहरी, मैं आज टीवी का मॉर्निंग शो करता था, मैंने उसका शो किया, बल्कि नहीं वो नहीं थे मुझे, वो हमारे लश्करी रईसानी साहब थे, वो सीएम साहब के भाई थे, तो वो आए हुए थे, तो लाइव शो होता था। अभी वो इत्तेफाक से 2 मिनट लेट है, शो शुरू हो गया हुआ था, तो मैंने शो का आगाज़ किया, मैं जी अस्सलाम वालेकुम, मैं पंजाबी हूँ रईसानी साहब और मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। तो वो मेरी शक्ल देखें, तो मैं पंजाबी हूँ, लेकिन वो नहीं अब उस पर मैं गुफ्तगू करूँगा, बिकॉज ओरिजिनली आपका ताल्लुक़ मरी क्लैन से है। आपकी एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें कोई लाखों लोग हैं, सारे मरी वाल हैं, जैसे पिंडी वाल, पहाड़ी वाल, मरी वाल हैं। आप उनके लिए जो कुछ करते हैं उसका शुक्रिया, बिकॉज मैंने आपको लोगों के साथ, मुझे आज भी याद है, मैं भी आपको बोलने नहीं दूंगा बिकॉज ये मुझे बीमारी है बोलने की, तारुफ अच्छा हो जाएगा। एक बाबा जी थे जिनके साहबजादे को पुलिस ने किसी नाजायज़ केस में फंसाया था। आपसे मेरी दूसरी मुलाकात थी, आपने उस बुज़ुर्ग को वो इज़्ज़त दी थी जो इंसान अपने सगे बाप को भी बाज़ औक़ात नहीं देता। तो मेरा ख्याल है आपकी कामयाबी के पीछे अनगिनत दुआएं हैं, बहुत लोगों का प्यार है, और जिस तरह आप अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को, ऐसे जैसे वो मुर्गी अपने बच्चों को ना साथ लेके चलती है, तो थैंक यू फॉर दैट। और बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया। ठट्ठा पे भी आएंगे, चैम्बर पे भी आएंगे। पहले बताएं कि ये बलूचिस्तान का मसला क्या है? शुक्रिया, मेरे बड़े भाई कहें, मेरे दोस्त कहें, और हम आपको उस्ताद भी मानते हैं, आपसे सीखते भी बहुत। यार आपने मेरी उस्तादियाँ देखी? बिल्कुल आपकी मोहब्बत है, आप इतनी तारीफ़ करें उस लायक नहीं है। अली भाई, ज़िंदगी हर इंसान गुजारता है, लेकिन जानदार भी ज़िंदगी गुजार के जाते हैं। अरबों लोग आए चले गए, हम चंद लोगों को याद करते हैं, और याद उन्हीं लोगों को किया जाता है जिन लोगों ने लोगों के लिए कुछ किया हो। करेक्ट। तो वो लोग याद भी रहते हैं, उनकी तारीफ़ भी होता है। फिर ज़िंदगी का ये एक तरह का, अगर आप जितने वेलीफेयर के काम अपनी ज़िंदगी में करते हैं, तो ये आपका एक तरह का ज़िंदगी का सदका भी है, ज़िंदगी का ज़कात भी है। लेकिन आप इसको वेलफेयर समझ के नहीं करते ना, आप इसको इबादत समझ के करते हैं। मैं इसलिए तारीफ़ कर रहा हूँ, वरना तो हर बंदा कुछ ना कुछ कर ही रहा होता है। वेलीफेयर बेसिकली है इबादत का एक ज़रिया है, खिदमत खल्क जो एक बहुत बड़ी नेमत है। तो हमारी तंजीम है आल पाकिस्तान मरी इत्तेहाद, मेरे जो कौम के लोग हैं वो पूरी दुनिया में रहते हैं, और मरियों की जो कम्युनिटी है हमारे, वो लाखों की तादाद में है। तो वो फिर हम लोगों ने बैठ के एक बनाया कि यार हमारे जो लोग हैं वो बैकवर्ड इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनके लिए हम कुछ करें। फिर हमने एक एसोसिएशन बनाया आल पाकिस्तान मरी इत्तेहाद, मैं उसका मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी, हमारे चेयरमैन साहब हैं मेहरुद्दीन खान मरी, सदर हैं शफ़क़त हुसैन मरी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो फिर पूरे पाकिस्तान लेवल पे कम्युनिटी के लोग फिर दूसरे लोगों को मदद करते हैं। दूसरा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो बिज़नेस कम्युनिटी से ठट्ठा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का मैं पैट्रन चीफ भी हूँ, प्रेसिडेंट भी हूँ। तो उस हवाले से ठट्ठा जो कि वो मेरा आप एक तरह का घर भी समझें, मेरा पहचान भी समझें, मेरे लिए काम भी समझें। हालांकि ताल्लुक आपका बलूचिस्तान से, बिल्कुल काम आपने गवादर पे भी किया हुआ है जी, और हैं आप मरी ट्राइब से, मरी क्लैन से, जो कि बलोच एक प्राइड है। जी जी। जैसे वो बुक्टी साहब कहते थे, हम 4000 साल से बलोच है, 1400 साल से मुसलमान है। हाँ। पाकिस्तानी तो अभी 70 साल हुआ, अभी तो हमें पता भी नहीं चला। मेहरगढ़ को 7000 साल हो गए जो बलूचिस्तान का है, तो बलूच की तारीख तो बहुत पुरानी है। बलूच को बोले। फिर जो मरी ट्राइब है हमारा, वो तो चूँकि अरब से आया है, उसका हलब से आया है। फिर बलोच का भी बहुत से ट्राइब ऐसे हैं, बहुत से ट्राइब यहाँ मकामी है। नो डाउट कि मेरा आबा अजदाद बलूचिस्तान से ताल्लुक़ है, और मुझे जो मोहब्बत, जो चीज़ मुझे सिंध ने दिया है, शायद क्योंकि सिंध में सबसे बड़ी कौम सिंधियों के बाद जो दूसरा कौम है वो बलोच है, और हम अपने आप को सिंधी कहते हैं और बलोच भी कहते हैं, एक ही चीज़ है। ये तो एक पहचान है, हम सब पाकिस्तानी हैं और मुसलमान हैं, हमारे लिए सबसे बड़ी पहचान तो ये समझने की बात है। बलूचिस्तान में नो डाउट कि हमने काफ़ी सारा काम किया है, और बलूचिस्तान के बदकिस्मती भी कहें कि या किस्मत के अपने हमारी कोताहियाँ कहें, बलूचिस्तान में काफ़ी सारे इशूज़ हैं कि हम उसके ऊपर जो है वो डिस्कस भी कर सकते हैं। और मसला नंबर 1, बलूचिस्तान का मसला नंबर 1, सबसे मसला नंबर 1 जो है बलूचिस्तान का, वो अवेयरनेस की कमी है। किसकी वजह से कमी है?
उसमें हम सब जिम्मेदार हैं। सरदार जिम्मेदार है, हुकूमत जिम्मेदार है, बलोची गवर्नमेंट जिम्मेदार है। इंटेंशनली लोगों को नहीं एजुकेशन या तालीम या अवेयरनेस दी जाती या बाय उसकी गलती की वजह से। अगर हम पीछे से अगर शुरुआत करें बलूचिस्तान की हिस्ट्री से, मैं खुद बलूचिस्तान में चूँकि ज़्यादा इनिशियल लेवल से लेकर चीज़ों को देखता हूँ, मुझे हिस्ट्री का बड़ा शौक़ है और मैं देखता हूँ हम गलती कहाँ कर रहे हैं। पहला गलती जब नेब की गवर्नमेंट थी और बलूचिस्तान से पंजाबी टीचरों को निकाला गया, वो बलूचिस्तान की तबाही का पहले इब्तिदा था। ये उस वाक़े से पहले है जो डेरा बुगटी में हुआ था, इससे बहुत जिसमें ज़्यादा खातून उससे कम से कम 20-25 साल पहले सरदार अताउल्लाह खान मेंगल साहब वज़ीर-ए-आला थे और फिर बलूचिस्तान में फैसला किया गया कि लोकल टीचर्स को भर्ती है। मैं कहता हूँ एजुकेशन और अवेयरनेस वो वाहिद चीज़ है कि इंसान और जानदार में फ़र्क करता है। अगर 77,000 मखलूक़ात दुनिया में हैं, इंसान भी उसमें से एक मखलूक है। सिर्फ इसमें क्वालिटी ये है कि अवेयरनेस है। अब आप अगर 60,000 भी कह देते मैं आपको चैलेंज तो कर नहीं सकता, ये मेरी नॉलेज ही नहीं है, चले 77,000 हो गए। तो उसमें यह है कि इंसान को अब आज भी अगर आप अवेयरनेस की बात करें, अगर बलोच में अवेयरनेस आ जाए और वो अपनी चीज़ों को समझ जाए, कैसे आएगी? उसका पहला सोल्यूशन साथ साथ बताने हैं। एजुकेशन। अगर गवर्नमेंट देखिए, छोटी सी चीज़ अगर आज कोई चेंज करना चाहे, मैं छोटी सी बात दूं, हमारे एक दोस्त हैं जो जिनकी आपके तवस्सुत से मैं मिला, अलाउद्दीन मरी साहब आपके CMB PDM में रह चुके हैं, उनके तवस्सुत से सरफराज बुगटी साहब से मुलाकात होती है, काकड़ साहब से होती है। मैंने माफ़ी भी मांगनी है, उसकी भी तारीखी एक लंदन की कहानी है, वो बाद में बात करेंगे। लेकिन क्या ये चाहते नहीं कि तालीम दी जाए या कोई और वजह? सर जी, मैं कहता हूँ कि अगर कोई इंसान अपने मुआशरे को, अपने इलाके को चेंज करना शुरू कर दे, आप छोटी सी चीज़ देखें, ज़फ़रुल्लाह खान जमाली प्राइम मिनिस्टर रहा, उसकी डिस्ट्रिक्ट हालत आप आज भी देखें। वो तो उच्च और डेरा मुराद जमाली डेरा जाफराबाद, जो कि मेरा बाय बर्थ जाफराबाद ज़फ़रुल्लाह अपना सरफराज बुगटी साहब ने काम शुरू कर दिया। इसका एक इलाका है बेकड़, जो कि आपने नाम भी नहीं सुना। मैंने अमेरिका का गाना सुना, मामा मामा बेकड़। ठीक है, तो बेकड़ के इलाके को अगर बेकड़ उसका इससे क्या मतलब होता है? वो इलाके का नाम है उसका। अब वहाँ एक डिस्ट्रिक्ट बना रहा है कादराबाद अपने वालिद साहब के नाम पे। उसको जो उसने बनाया है, अभी जो रिसेंटली उसकी वीडियोस देखें तो आपको गया पाकिस्तान के किसी शहर का वीडियो है ही नहीं, उस पहाड़ों में। अगर इस तरह करके जैसे एक CM ने अपना इलाका बनाया, अगर हर साल का बजट एक एक ज़िले को बना दिया जाए तो मेरे ख्याल से बलूचिस्तान का एक एक कोना बन जाए। मुशर्रफ साहब के दौर में जितनी बजट दी गई, आज तक उसका कोई हिसाब तो ये मुझे बताएं, मैं अगर बलोच हूँ और मैं अवेयरनेस रखता हूँ, तो जब मेरे बड़ों को पैसा दिया जाता है, फ़ंड दिया जाता है, डेवलपमेंटल फ़ंड दिया जाता है, तो मेरा राइट नहीं कि मैं सवाल पूछूं? क्या सवाल पूछने की आज़ादी नहीं है? सवाल पूछने वाले को गायब या चुप करा दिया जाता है? नहीं, वहाँ सवाल करने सबसे बड़ा जुर्म है।